गाइस वीडियो एडिटिंग में टाइमलाइन का जो सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसी सेक्शन में हमारी वीडियो बनती है, तैयार होती है, सारी मॉडिफिकेशन, सारी कस्टमाइजेशन इसी सेक्शन के अंदर होता है। यहीं पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस वीडियो के बाद कौन सी वीडियो होगी, कहाँ पे इंट्रो होगा, कहाँ पे टेक्स्ट होगा, कहाँ पे जो है वो हमारा टाइटल होगा, कहाँ पे साउंड इफेक्ट होगा, कहाँ पे हमारा म्यूजिक होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इसी टाइमलाइन के अंदर जो है वो डिसाइड करते हैं। तो इस सेक्शन को समझना जो है आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हम लोग हैं यहाँ पे एडिटिंग के सेक्शन में, एडिटिंग वर्क स्पेस में। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपको पता ही है, सिंपल आपको विंडो, वर्क स्पेस और यहाँ से जो है आपको अपने वर्क स्पेस को रीसेट कर देना है। यहाँ पर सिंपल आप जा सकते हैं यहाँ पे पैनल के सेक्शन में और यहाँ पे टाइमलाइन है और ये है हमारा सिलेक्शन टूल। ये जो है ये सीक्वेंस है, जैसे हम लोगों ने जो है माय फर्स्ट सीक्वेंस क्रिएट किया था सीक्वेंस के सेक्शन में, वैसे यहाँ पे सिलेक्शन टूल का एक सीक्वेंस है जिसे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपको भी ये ओपन करना है तो सिंपल आप जो है मेन इसमें आ जाइए और यहाँ पे आप सीक्वेंस के फोल्डर में जाइए, टूल्स, और यहाँ पे आपको सबसे पहला जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन टूल का जो है एक सीक्वेंस मिल जाएगा, तो उसे आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइमलाइन को थोड़ा सा जो है वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में जो है वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज ये हमारा प्ले हेड है, तो ये जहाँ पे होगा वही हमारा यहाँ पे शो करेगा। प्ले एंड पॉज करने के लिए हम लोग स्पेस बार का यूज करते हैं, चाहे आप विंडोज यूज कर रहे हो या फिर मैक यूज कर रहे हो, सिंपल स्पेस बार से आप प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग प्ले करते हैं, प्ले हेड जो है हमारा बढ़ने लगता है, मतलब वहीं का फुटेज जो है हमारा यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर में शो करने लगता है। प्रोग्राम मॉनिटर में फाइनल हमारा जो आउटपुट होता है वो शो करता है। तो यहाँ पे ये प्ले हेड है, इसको सिंपल जो है आप क्लिक करके भी माउस से जो है आप ड्रैग कर सकते हैं, स्क्रॉप कर सकते हैं इसको, है ना, या फिर सिंपल आप जो है प्ले एंड पॉज का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो प्ले हेड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम शो कर रहा है। टाइम क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त टाइम कोड सेलेक्ट किया था। वहां पे 2-4 ऑप्शन आ रहे थे, एक था टाइम कोड और दूसरा जो इंपॉर्टेंट था वो था फ्रेम। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम लोग टाइम कोड के ऊपर जो है वो काम करते हैं। अगर आपको फ्रेम बेस पे कोई वर्क करना हो तो हम लोग जो है वो फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टाइम जो है, वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो हमारा शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे वीडियो का जो एग्जैक्ट ड्यूरेशन है वो अभी अप्रॉक्स 58 सेकंड के करीब है। तो ये हमारा टाइम शो कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ शॉर्टकट के बारे में। सबसे पहला शॉर्टकट है प्लस या माइनस। विंडोज यूज कर रहे हो या फिर मैक यूज कर रहे हो, सिंपल कीबोर्ड में बैक स्पेस के पास, डिलीट बटन के पास जो है आपका प्लस माइनस होगा, उसको क्लिक कीजिए। तो इससे जो है आपका टाइमलाइन जूम इन और आउट होगा। प्लस से जूम इन और माइनस से जूम आउट जो है वो आपका होगा। तो ये क्या है? एक्चुअल में टाइमलाइन को अच्छे से देखने के लिए, अपने सारे ट्रैक्स को अच्छे से देखने के लिए हम लोग जो है वो टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट करते हैं। या फिर आपके पास ये जो है ये स्लाइडर है, इससे भी जो है आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं या फिर सिंपल स्लाइड कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करने के लिए लास्ट पोजीशन या स्टार्टिंग के पोजीशन पे आ जाइए और यहां से इसको सिंपल ड्रैग करेंगे तो ये देख लीजिए हमारा ये जूम आउट हो गया और ये जूम इन हो गया। ये सारे ऑप्शन जो है ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, जहां पे भी आपको नॉर्मली प्ले करने के लिए आएगा वहां पे आपको मिल जाएंगे। जैसे देख लीजिए हमारा सोर्स मॉनिटर था, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। सेम शॉर्टकट की प्लस और माइनस यहाँ पे भी जो है वो हमारा काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा काम करेगा। वैसे ही हमारे पास ये जो प्रोग्राम मॉनिटर है यहाँ पे भी हमारे पास ये टाइम कोड है, तो यहाँ से भी हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो जब हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होती है और जो है हम उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये जो शॉर्टकट की है बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट की है। सिंपल जी से देख लीजिए, डिफॉल्ट जो था जो हमने इंपोर्ट किया वो ये है। अब यहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा वीडियो कहाँ पे है। अगर मुझे कट करना हो तो हम कैसे कट करेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में हम लोग जो है वो जूम इन करते हैं, प्लस माइनस का जो है वो यूज़ करते हैं। अब जो दूसरा शॉर्टकट की है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वो है यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी जो वीडियो है वो क्या है, मतलब किस बारे में है। यहाँ पे कोई विजुअल नहीं शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे विजुअल शो कर रहा है ना, ये आइकॉन यहाँ पे शो कर रहा है, वैसे यहाँ पे कोई आइकॉन नहीं शो कर रहा है हमारे वीडियो का। तो उसको ऑन करने के लिए सिंपल जो है आप कमांड प्लस माइनस, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस माइनस का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए प्लस करते हैं जैसे, तो ये देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये प्रीव्यू जो है काफ़ी बड़ा होना शुरू हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको विजुअल रखना हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं। और ये आपका टाइमलाइन जो है, जो भी वीडियो वाला लेयर है ना, वो आपका नॉर्मली जूम हो जाएगा। या फिर अगर आप शॉर्टकट की प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का आइकॉन मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे हमारे पास मिनिमाइज और एक्सपैंड का ऑप्शन है। तो अगर हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं तो देख लीजिए मिनिमाइज ऑल ट्रैक्स, ये हमारा सारा जो है वो मिनिमाइज हो गया, बिल्कुल श्रिंक हो गया। अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ यहाँ पे देख लीजिए सेटिंग्स, और ये है हमारा एक्सपैंड ऑल ट्रैक्स।
तो ये हमारा सारा ट्रैक जो है वो एक्सपैंड हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट थे, प्लस माइनस और कंट्रोल या कमांड प्लस माइनस, जिससे आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। तो फुल स्क्रीन का शॉर्टकट की आपको पता ही है, टिल्ट बटन आपको प्रेस करना है और इससे कोई भी पैनल जो है वो आपका फुल स्क्रीन में आ जाता है ना। तो यहाँ से मैं टाइमलाइन पैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद टिल्ट बटन मैंने प्रेस किया और ये हम लोग आ गए फुल स्क्रीन में। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइमलाइन को जूम कर लेता हूँ। ओके, इतना सही है। थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि ये फुल इसमें आ जाए तो अच्छा लगेगा ये देखने पे। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला ये है हमारे पास लॉक। ये जो लॉक का आइकॉन है इसका मतलब क्या है, अभी क्या है, अगर मैं किसी भी वीडियो को यहाँ से ड्रैग करता हूँ, सिंपल अभी क्या है, मेरा सिलेक्शन टूल ऑन है, इसलिए यहाँ पे ये जो है हमारा ये आ रहा है सिलेक्शन करने के लिए, मूव करने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं, तो ये यहाँ पे ये हमारे पास सिलेक्शन टूल आ रहा है। हो सकता है कि आपका टूल पैनल जो है वो यहाँ पे हो, समटाइम जो है वो आपका जो वर्क स्पेस है वो आपकी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज होता है। तो हो सकता है ये आपका जो है वो यहाँ पे हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारे पास वो है सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पे शॉर्टकट की वी भी प्रेस कर सकते हैं सिलेक्शन टूल के लिए। तो अभी हमारा सिलेक्शन टूल जो है वो इनेबल है, इसलिए हमारा जो है यहाँ पे ये मूव हो रहा है ना। तो सिंपल अभी क्या है, अभी लॉक नहीं है तो हम इसे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लॉक कर दूं तो ये अब हमारा मूव नहीं होगा, इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होगा, इसके ऊपर हम लोग इफेक्ट भी नहीं डाल सकते हैं, इसको बिल्कुल भी हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। तो कभी किसी सिचुएशन में किसी लेयर को, किसी ट्रैक को आपको लॉक करना हो तो आप जो है उस ट्रैक को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है ये देख लीजिए, मैं इसको अनलॉक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास अभी मल्टीपल ट्रैक्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो है ऑडियो वीडियो का लेयर है जो कि मेरा मेन ट्रैक है नॉर्मली। उसके बाद ये हमारा वीडियो ट्रैक है, ये हमारा वीडियो ट्रैक है। यहाँ पे देख लीजिए वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3। हम लोगों ने जब सीक्वेंस क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन आ रहा था कि आप कितना जो है वो ट्रैक क्रिएट करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो हमारे पास 3 ऑडियो था, 3 वीडियो था, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली, ऑटोमेटिकली जैसे जो है आप एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड करते जाओगे, एक्स्ट्रा चीज़ें इसके ऊपर ऐड करते जाओगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे और भी लेयर्स जो है वो क्रिएट होते चले जाएंगे। तो ये 3 जो है ये हमारा ऑडियो लेयर है, मतलब इसके ऊपर सिर्फ ऑडियो ही होंगी। और यहाँ पे ऊपर जो है हमारा वीडियो लेयर है, मतलब इसके ऊपर जो है हमारा बाकी सारी चीज़ें जैसे कि वीडियो है या फिर इमेज डालेंगे या फिर टेक्स्ट डालेंगे, वो सारी मतलब जो भी विजुअल वाली चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं वो सारी चीज़ें हमारी जो है वो वीडियो ट्रैक के ऊपर होंगी। तो ये सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास ये लॉक का। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है हमारे पास यहाँ पे आई का आइकॉन। और भी दूसरी सारी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक आई का आइकॉन है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, फिर से मिनिमाइज कर देते हैं। मैं टेल बटन प्रेस करता हूँ ताकि हम विजुअली देख पाएँ आई के आइकॉन। फिर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा आप कि ये जो लेयर है ना ये हमारा हाइड हो जाएगा, टेम्प्रोरी हाइड हो जाएगा, यहाँ से हटेगा नहीं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये हाइड हो गया और इसके नीचे वाला जो लेयर है ना वो यहाँ पे शो हो गया। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये नीचे वाला लेयर शो कर रहा है। तो सिंपल किसी भी लेयर को अगर आपको हाइड अनहाइड करना हो टेम्प्रोरी, तो आप जो है सिंपल इस आई के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और वो हाइड हो जाएगा। तो देख लीजिए अभी ये भी लेयर जो है हमारा ये हाइड हो गया, यहाँ पे अभी ब्लैक शो कर रहा है। फिर यहाँ पे मैं ऊपर इस आई के आइकॉन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये हमारा यहाँ पे विजिबल हो गया। तो ये आई का आइकॉन है। तो वीडियो के केस में यहाँ पे आई का आइकॉन है, लेकिन ऑडियो के केस में यहाँ पे हमारे पास म्यूट का ऑप्शन है। तो सिंपल अगर आप इस म्यूट के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये क्या है, हमारा वीडियो प्ले नहीं होगा, मतलब प्ले होगा, ऑडियो जो है वो नहीं बजेगा। ओके, तो यहाँ पे ऑडियो नहीं बज रहा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे हमारा ऑडियो जो है वो बज रहा है। यहाँ से आप जो है रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लेयर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे जो लेयर सबसे ऊपर होगा ना वो ऊपर की तरफ शो करेगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये लड़की है, तो ये फुटेज हमारा क्या है, इस फुटेज के ऊपर है ना। ये जो ट्रैक है ये हमारा नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर वाला लेयर है हमारा, इसलिए ये ऊपर की तरफ शो कर रहा है। तो जो नीचे होगा वो नीचे की तरफ शो करेगा, जो ऊपर होगा वो ऊपर की तरफ शो करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको साइड में डालना है, इसके ऊपर मुझे इसको साइड में डालना है, तो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसके ऊपर भी आएंगे डिटेल में। अब देख लीजिए क्या है, ये इसके ऊपर ये शो कर रहा है। वैसे ही अगर मुझे जो है इसके ऊपर भी और भी कुछ शो करना हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये क्या है, ये इसके ऊपर शो कर रहा है, इसको भी मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। तो देख लीजिए आप, समझ में आ रहा है, सबसे नीचे ये है,
उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो जो लेयर सबसे ऊपर होगा वो सबसे ऊपर जो है वो शो करेगा। तो जैसे हम लोग मल्टी ट्रैक एडिटिंग करेंगे, कहीं पे हम कुछ बात कर रहे हैं और मुझे इमेज वगैरह शो करना है, तो वैसे केस में हम लोग जो है वो इस तरीके से जो है हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं, ऊपर वाले लेयर पे उसको हम लोग डालते हैं। तो ये हमारा जो है वो मल्टी ट्रैक का कॉन्सेप्ट है। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। मैग्नेट है, अभी क्या हो रहा है देख लीजिए यहाँ पे। अगर मैं कुछ करूँ यहाँ पे, कोई टूल्स यूज़ करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये करना है, तो ये क्या हो रहा है, ये चिपक जा रहा है ऐसे। आपको अभी फील नहीं हो पा रहा होगा। मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन करता हूँ पहले, सॉरी, इस लेयर को सिलेक्ट करके। अभी देख लीजिए, जैसे मैं ये जो लाइन है ना, ये प्ले हेड जो है ना हमारा यहाँ पे, जैसे मैं इसके नज़दीक ले जाता हूँ ब्लेड, ये ऑटोमेटिकली देखिए क्या हो रहा है, इसमें मैग्नेट आपको फील हो रहा है यहाँ पे, शायद फील हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो देख लीजिए अब मैं इसके बहुत ही नज़दीक पे भी जा सकता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे अब ये स्नैप नहीं हो रहा है, ये उससे सट नहीं रहा है। देख लीजिए मैं उसके बिल्कुल नज़दीक में हूँ ना, यहाँ पे अभी एकदम बिल्कुल नज़दीक में हूँ, लेकिन अगर ये ऑन है तो मैं उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक में नहीं जा सकता हूँ। देख लीजिए ये जैसे मैं वहाँ पे जाता हूँ ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाता है। तो ये एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल टूल है ना। कहीं पे भी हम लोग प्ले हेड डालेंगे और एग्जैक्टली वहाँ से हमारा कट हो जाएगा। लेकिन अगर स्नैपिंग ऑन नहीं है तो हम एग्जैक्टली जो है वो हम प्ले हेड के अकॉर्डिंग जो है वो कट नहीं कर पाएंगे। तो आगे जो है इसका काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है लिंक्ड सिलेक्शन है। तो यहाँ पे अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं तो नॉर्मली हमारा क्या होगा, इसको मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल में आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी भी लिंक्ड लेयर को, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा वीडियो था और ये हमारा ऑडियो है, ये एक दूसरे के साथ लिंक है। पहले जब मैं इसको ड्रैग कर रहा था तो क्या हो रहा था, ये दोनों साथ में जो है वो हमारा ड्रैग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इसको मैंने ऑफ कर दिया, तो अभी इसको क्या है, मैं सेपरेटली जो है वो ड्रैग कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो है एक एरर आ रहा है कि ये सिंक नहीं है, +3 सेकेंड जो है वो आगे है ये। तो हम लोग इसको भी एक्चुअली फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, मूव इनटू सिंक। अभी हमारा परफेक्टली फिक्स हो गया। वैसे ही फिर से मैं अगर इसको ऑन कर देता हूँ तो अब क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए अब ये एक साथ जो है वो ड्रैग होगा। तो ये नॉर्मली सिंक का ही काम है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मार्कर है। तो मार्कर आप लोगों ने देख लिया था, शॉर्टकट की जो है वो हमारा M है। सिंपल कहीं पे भी आपको मार्क करना हो, निशान आपको डालना हो तो सिंपल आप जो है यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे जो है हमारा ये मार्कर ऐड हो गया है ना। या फिर हम सिंपल जो है M बटन जो है वो प्रेस कर सकते हैं और ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा मार्कर जो है वो ऑन हो गया है ना। तो ये हमारा मार्कर हो गया। तो इस सेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है आप देख लीजिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ये जो है आपके काम में काफ़ी आगे जो है वो हेल्प करेगा।